आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आज मुझे मौका मिला है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है। आज के दिन पर अगर हम देखने जाते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी आप देखो, ये जो वक्फ फैक्ट डिबेट्स हुए हैं और दूसरी चीज़ है, तो मैं किसी को अच्छा लगाने के लिए जो हकीकत है और जो मुझे सही लगती है वो बात कह रहा हूँ। सिर्फ अगर एक कोई पार्टी है कि जो हमको खुल के सपोर्ट कर रही है वो कांग्रेस है और वो हमारे हक के लिए हमारे साथ में खड़ी है। हो सकता है कि वो ये भी मानते हो कि ये करने से उनको नुकसान होता है, क्योंकि आज माहौल ऐसा हो गया है कि मुसलमान के बारे में बात करना, मुसलमान के हक के बारे में बात करना, उसी को गलत माना जाता है, तुष्टीकरण माना जाता है। और तुष्टीकरण के नाम पे मुसलमानों को एक हिस्से में, एक हाशिए में धकेल दिया गया। जिस तरह के साउथ अफ्रीका में कालों के साथ अपार्थाइड सिस्टम होता था, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में वो अपार्थाइड सिस्टम है। हमको एक अलग कोने में धकेल दिया है जहां हमारे लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। अगर उसमें सबसे ज्यादा वोकल पार्टी है तो कांग्रेस है, दूसरी भी है, टीएमसी भी है, ये भी है, वो कांग्रेस है। लेकिन ये मैं एज अ वर्ड ऑफ केवियट कह रहा हूँ, इसको कोई बुरा कांग्रेसी लीडर्स ना ले। एक ग्रीवांस है, एक शिकायत है। ये पार्लियामेंट में वक्त का डिबेट हुआ तो कांग्रेस के जो स्टार स्पीकर्स हैं, राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी साहब, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया ये वो जाने या कांग्रेस जाने, लेकिन एक गलत मैसेज गया है कि जब इतना बड़ा एक्ट, जब डिबेट हो रहा था पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ, तो ये दो जो मेन और स्टार स्पीकर्स हैं, जो स्टार डिबेटर्स हैं पार्लियामेंट में, वो क्यों नहीं होगा? जो भी होगा ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो दिल खोल के जो सपोर्ट किया है उसकी हमको सराहना करनी चाहिए, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, हिंदुस्तान आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बना, आईन बना, बंधारण बना, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी में डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ कि आईन में हम क्या रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। उस डिबेट और डिस्कशन के अंदर ये तय हुआ कि आर्टिकल 44, उस कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में वो आर्टिकल 38 था कि आर्टिकल 44 ऐसा आर्टिकल रखा जाएगा कि भारत जब बने और भारत के जब हिंदुस्तान, जब पूरा राज्य जब एस्टैब्लिश हो जाए, स्थापित हो जाए, तो उसके अंदर तमाम नागरिकों के लिए एक लॉ होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये एक प्रावधान रखने की तजवीज है। उन्होंने उसको आईन का भाग बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग बनाया। उसकी सबसे बड़ी मुखालिफत करी मुसलमानों ने उसके सामने ऐतराज जताया कि अगर ऐसा कोई कानून रखा गया, ऐसा प्रावधान बंधारण में रखा गया और कल उसकी अमलवारी हुई तो मुसलमान अपनी शरीयत में, अपने पर्सनल लॉ पर अमल नहीं कर सकेंगे। तो ये डिस्कशन हुआ, मुसलमान मेंबर ने उसमें अपने राय रखी, दूसरों ने भी अपनी राय रखी, गैर मुस्लिम, ईसाई, जो भी सब मेंबर्स थे। और उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मुसलमानों को आश्वासन दिया। ये आप सबको याद रखना चाहिए, ये आश्वासन हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये आश्वासन हमारी आज हिंदुस्तान में जो हैसियत है उसकी एक जड़ है। अगर ये आश्वासन हमसे खत्म कर दिया जाता है तो हम हिंदुस्तान में कैसे रहेंगे हमको सोचना पड़ेगा, हमारे पर कैसी मुश्किलें आ पाएंगी। अंबेडकर साहब ने ये कहा कि सुधारा हम मंजूर नहीं करते हैं। उन्होंने सुधारा ये रखा कि भाई पर्सनल लॉज से जो कम्युनिटी गवर्न होती है या जिनके पर्सनल लॉज है उनको ये समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी, ऐसा प्रावधान करना चाहिए बंधारण में। अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, हम ऐसे आपके सुधारे को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये जोर जबरदस्ती से नहीं लाया जाएगा और आइंदा हिंदुस्तान की सरकार को, पार्लियामेंट को, संसद को जब इसकी जरूरत महसूस होगी तो संसद ये कायदा लाने की कोशिश करेगी। उसके अंदर अल्फाज है एंडेवर, स्टेट शैल मेक एन एंडेवर,
एंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना, यानी कोशिश करेगी, जबरदस्ती नहीं करेगी। और वो लाया जाएगा हिंदुस्तान की पूरी टेरिटरी पे, फिर पूरे हिंदुस्तान पे लाया जाएगा। ये नहीं है कि हिंदुस्तान के एक राज्य में लाया जाएगा या उस राज्य में या इस राज्य में, नहीं, पूरे हिंदुस्तान पे लाया जाएगा। और वो जोर जबरदस्ती कंपलसरी नहीं होगा, वॉलेंटरी होगा, मर्जियात होगा, यानी जिसको जिसकी मर्जी आए वो समान नागरिक संहिता से अपने मामला चलाए और जिसको मर्जी ना हो अपने पर्सनल लॉज पे चले। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, आपके ऊपर ये परेशानी नहीं आने वाली है। तो इसलिए इसको रखा गया और वो इतने सालों से रहे। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि डॉक्टर अकील सैयद साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रहती है कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकती कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारत के बंधारण के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो है कि जो सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए, अपने लॉज बनाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं कि आप ऐसे लॉज बनाओगे या ऐसे लॉज बनने चाहिए, तो उसमें रखा गया है। जबकि दूसरे जो चीजें, जो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो अलग चैप्टर में पार्ट 3 में है और उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। यानी जो दीन पे चल रहा है, हमारा दीन हो, हिंदुओं का, सिख का हो, ईसाई का हो, जिसका मजहब है, वो अपने जो मजहब पे चलना चाहते हैं तो वो उसका फंडामेंटल राइट है। अगर उससे कोई इसको रोका जाए तो कोर्ट उसके ऊपर डायरेक्शन दे सकती है, रिट इश्यू कर सकती है कि भाई आप इनको गलत कर रहे हो, इनके लिए करो। जबकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसके लिए कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती। इसके अलावा ये होने की वजह से सरकार को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि भारत भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। तो ये चीज जरूरी है कि नहीं, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने 21वें लॉ कमीशन को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप हिंदुस्तान भर में से लोगों की राय लो और राय लेकर ये बताओ कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उस 21वें लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया कि इस स्टेज पे, वो 2018 का रिपोर्ट है, कि आज के दिन पर हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ना जरूरी भी नहीं है और इच्छनीय भी नहीं है। इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर रिक्वायर्ड। ये उनके अल्फाज हैं। यानी 2018 में जो लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया वो ये दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना जरूरी है ना इच्छनीय है। उसके बाद में 22वें लॉ कमीशन को, जो 2022 में शुरू हुआ, उसको फिर जिम्मेदारी कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, उसकी जरूरियात के पर लोगों की राय लो और हमको मशवरा दो। उन्होंने लोगों से राय ली, दुनिया भर से राय ली, सब मुसलमान सबने राय ली और राय लेने के बाद आज तक 22वें लॉ कमीशन ने अपना रिपोर्ट नहीं दिया है। नहीं देने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि 22वें कमीशन को भी इसकी जरूरत नहीं लगी। तो जब 21वें कमीशन को इसकी जरूरत नहीं लगी, 22वें कमीशन को इसकी जरूरत नहीं लगी, तो फिर इसकी जरूरत है कहाँ? इसके बावजूद, क्योंकि इनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है, वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम एक बात छेड़े और लोगों में जो तफरका पैदा करना है, पोलराइजेशन करना है, हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना है और मुसलमान वोट को साइडलाइन करना है और मुसलमानों को इररिलेवेंट बना देना है। यानी कि ऐसा बना देना है कि मुसलमान की कोई अहमियत ही नहीं रहती, कोई वैल्यू ही नहीं रहती। आज आप देखिए, आप गुजरात की असेंबली में एक मुस्लिम एमपी है, एमएलए सॉरी, एमपी कितने हैं, बीजेपी के कितने हैं? तो हमारी आवाज अगर हम सरकार तक पहुंचाना चाहें तो हम किसके जरिए पहुंचा सकते हैं? हमको पॉलिटिकली इररिलेवेंट बना दिया है। तो इस तरह से और ज्यादा करने के लिए ये यूसीसी की बात छेड़ी जाती है और दूसरी तक मसले छेड़े जाते हैं। तो पहले इन्होंने उत्तराखंड में छेड़ी, उत्तराखंड के लिए कमेटी बनाई, उत्तराखंड में कमेटी बनाई और उसने रिपोर्ट दिया कि भाई यहाँ पर यूसीसी होना चाहिए और यूसीसी की शक्ल और सूरत का होना चाहिए। वो पूरा लॉ घड़ के उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया। उस कमेटी है, उसके बारे में इंशाल्लाह इकबाल साहब आपको बताएंगे, तो मैं उसको ज्यादा नहीं जा रहा। अब ये जो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हुआ, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ और आप इसको अगर समझ सकते समझिए। देखिए, मैं मौका का फायदा उठाना चाहता हूँ ताकि मैं आप तक ये बात कहूँ और आप ये बात जाकर
जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों में जो गलतफहमी और जो झूठ फैलाया गया है वो खत्म हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों में जो झूठ फैलाया गया है, जो गलत बातें, उसको खत्म करें। तो इसको यूसीसी कहा जाता है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। बंधारण कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या ये पूरे देश में लागू करने की कोशिश है? नहीं है। ये बंधारण के हिसाब से कहा, ये तो गैर बंधारणीय है। पहले अगर उत्तराखंड में भी अगर ये लागू हुआ तो भी ये यूसीसी नहीं है। उत्तराखंड के लिए कोई कायदा हो सकता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अब ये गुजरात में हो रहा है तो गुजरात के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। गुजरात में कायदा लागू हो रहा है। ये हिंदुओं को और जो मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते हैं उन लोगों को एक गलत ख्याल देना चाहते हैं कि देखो हम यूसीसी लागू कर रहे हैं, जबकि ये यूसीसी नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में यूसीसी जो लागू किया गया है, जिसको ये यूसीसी कहते हैं, वो वहां के आदिवासियों पे लागू नहीं है। अगर उत्तराखंड में रहने वाले आदिवासियों पे ये लागू नहीं है तो उत्तराखंड के भी सारे शहरियों पे लागू नहीं है, तो यूनिफॉर्मली सब पे लागू नहीं है। फिर इस वजह से भी इसको यूसीसी नहीं कहा जा सकता। अगर यही कि ये गुजरात में लागू हुआ और गुजरात में भी आदिवासियों को बाकात कर दिया तो गुजरात में भी यूसीसी लागू नहीं होगा। आदिवासी को क्यों नहीं करना चाहते? मुसलमानों पे इसलिए करना चाहते, वो ये कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को तो हक नहीं है एक से ज्यादा बीवी से शादी करना और तलाक जैसे चाहे कोर्ट में जाए बगैर दे देना, जबकि हिंदुओं को पर ये पाबंदी है। तो मुसलमानों को भी उसी लाइन में लाके खड़ा करो, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करो। अब आदिवासी को अगर ऐसा व्यवहार करने का कहेंगे तो आदिवासी उनके वोट बैंक जो है उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने कहा था ठीक है हम तुम पे लागू नहीं करें। तो आदिवासियों को उसी वजह से इसको लागू नहीं किया जा रहा है जिस वजह से इसको मुसलमानों पे लागू किया जा रहा है। तो आप सोचिए ये कितनी गलत बात होगी। सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान हैं हम पर ये लागू करने की कोशिश है, ताकि गैर मुस्लिम जो है, जो हम पर कुछ डंडा मारा जाता है, कुछ हमारे साथ गलत होता है तो खुश हो जाए इसके लिए किया जा रहा है। कोई यूसीसी है ही नहीं, ना उत्तराखंड में है ना गुजरात में है। उत्तराखंड में 2.9% आदिवासी पॉपुलेशन है, तो वहां पर ये इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। गुजरात में 14.5% आदिवासी पॉपुलेशन है। अगर 15% पॉपुलेशन है, अगर गुजरात की पॉपुलेशन 6 करोड़ है तो तकरीबन 1 करोड़ लोगों पे यूसीसी लागू नहीं होगा। तो आप सोचिए यूनिफॉर्म हुआ? ये नहीं हुआ। फिर भी सरकार इसके लिए एक कोशिश कर रही है और लोगों में माहौल बना रही है और आप लोगों को बुला रही है, लोगों की राय ले रही है, मुसलमानों को बुला नहीं रही है। हिंदू गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति जो एक मुस्लिम सारी तंजीमों की, सारे मसलकों की और सारे आलिमों की बॉडी है, जिसमें वकील भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो उनसे अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं कि आप हमको एक अच्छा वक्त दो 2-3 घंटे का, हम आपको सारी चीजें बताना चाहते हैं, आपको रजूआत करना चाहते हैं। दिल्ली तक जाकर आए, वो हमको वक्त नहीं दे रहे। सूरत में जो सबको बुलाया 5-10 मिनट के लिए बुला लिया तो हमने उसको बहिष्कार किया। क्या 5-10 मिनट के लिए वहां आना नहीं चाहते? अगर हमको इत्मीनान से तसल्ली से 1-2 या 3 घंटे का वक्त दिया जाता है तो हम सारी बातें आपके सामने खोल के रखना चाहते हैं कि क्यों यूसीसी गलत है और गुजरात में लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको नहीं बुलाया जा रहा है। किसको बुलाया जा रहा है, कैसे है, इंशाल्लाह इकबाल साहब बताएंगे, मैं उसमें भी नहीं जा रहा। तो ये सब चीजें हैं। अब आप सोचिए कि ये किस नियत से किया जा रहा है। क्या वो आर्टिकल 44 जो बंधारण कहता है कि समान नागरिक संहिता लागू करनी है, उसको लागू करने में यूसीसी ला रहे हैं। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। संविधान के अंदर मैं 2 आर्टिकल आपको बताता हूँ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको जानेंगे तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ा। आर्टिकल 47 कहता है कि हिंदुस्तान भर में, पूरे हिंदुस्तान में शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में लोगों को शराब पीने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह गुजरात के अंदर ड्राई स्टेट है, शराब पे पाबंदी पूरे हिंदुस्तान भर में होनी चाहिए। क्या ये कोशिश हो रही है? नहीं हो रही है। तब आप शराब की पाबंदी पूरे हिंदुस्तान में लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, आराम से शराब पी के इसकी कोशिश कर रहे हो। गुजरात में भी गिफ्ट सिटी के अंदर लोग आराम से शराब पी सके उसकी पाबंदी हटाने की कोशिश है। वो तो नहीं कोशिश है, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको इम्प्लीमेंट करो, नहीं कोशिश हो। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 48, वो ये कहता है कि हिंदुस्तान भर में गौ हत्या के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। क्या इसकी कोशिश पूरे हिंदुस्तान भर में कोई सरकार कर रही है? नहीं कर रही है। नागालैंड में, केरला में, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, केरला में आप जाओ, वहां पे शराब
वहां पे गाय की गौ हत्या आराम से होती है, गाय का मांस खाया जाता है, बिकता है, सब कुछ होता है। हमारे यहाँ पाबंदी है। तो ये भी यूनिफॉर्मली अप्लाई करो ना। जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अप्लाई करना ही चाहते हो तो आप पूरे देश पे शराब की पाबंदी भी करो, पूरे देश पे गौ हत्या भी लगाओ और पूरे देश पे यूसीसी भी लगाओ। लेकिन आप ये सब तो कर नहीं रहे हो, एक ढकोसला कर रहे हो, एक दिखावा, एक झूठ खड़ा कर रहे हो कि हम बंधारण को लागू करने के लिए यूसीसी ला रहे हैं और सबके लिए एक कानून ला रहे हैं। जैसे डॉक्टर अजीत सैयद साहब ने बताया कि एक कानून सबके लिए है ही नहीं। आप अगर कानून को ध्यान से पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा हर राज्य के कानून अलग अलग है, हर राज्य में सिविल कानून। तो ये इस तरह से यूसीसी का एक बहुत जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं एक बंधारण का। अम्बेडकर साहब का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने 1945 में कहा था कि हम हिंदुस्तान 49 में कहा सॉरी कि हम हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन होगा अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा जो इसको ईमानदारी से नाफिज करेंगे, ईमानदारी से लागू करेंगे। और ये दुनिया का सबसे खराब कॉन्स्टिट्यूशन होगा अगर ये खराब लोगों के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि वो उसको गलत तरीके से नाफिज करने की कोशिश करेंगे। आज वो क्या है, अब वही बंधारण जो हम पिछले 75 साल से देखते आ रहे हैं, लेकिन जो चीजें पिछले 2014 के पहले नहीं की जा सकती थी या नहीं हो रही है, वो सब चीज आज हो रही है। तो ये बंधारण का दुरुपयोग करके हम पर ये चीज करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज भी एक चीज है कि जो बंधारण का बिल्कुल गलत इस्तेमाल। अब आर्टिकल 25 जो है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकार ये कहता है कि आपको पूरी आजादी है कि आप आपके मजहब पे अमल कर सकते हैं जैसे आपको सही लगता है, इस तरह से अमल करें कि किसी और को आप नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन आप सही तौर पे अमल करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ और कोई हिंदू भाई पूजा करना चाहता है और वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो उसको पूरी आजादी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 कहता है कि ये राइट जो है वो सिर्फ एक धर्म वाले को नहीं, पर धर्म के अंदर जो अलग अलग पंथ है उनको भी है। मिसाल के तौर पे मुसलमानों के अंदर शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, शियाओं में दाऊदी बोरा है, इस्माइली है, उन सब को अपने पंथ के हिसाब से अमल करने का भी पूरा इख्तियार है। हिंदुओं के अंदर भी हम जानते हैं कि अलग अलग जातियां हैं, अलग जातियां हैं। जैनों के अंदर दिगंबर है, श्वेतांबर है, ईसाइयों के अंदर कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट्स है, सरदार जो सिख है उसमें अमृतधारी है, सेजधारी है, पतित है। हर धर्म के अंदर फिरके हैं और हर एक फिरके को इख्तियार है कि वो अपने हिसाब से अपने मजहब पे चले। आर्टिकल 26A ये कहता है कि हर पंथ को और हर मजहब को अपने दीनी इदारे का इंतजाम करना, उसका वहीवट करने का पूरा इख्तियार है। उसी के अंदर वक्फ भी आता है। हमारे प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं कि बंधारण के अंदर वक्फ जैसा कोई चीज नहीं है। ये खुला झूठ है। आर्टिकल 26A जो है वो वक्फ कायदे और इस तरह से जो हमारे हिंदू भाई जो है हिंदू एंडोमेंट बनाते हैं, ईसाई है अपने चर्चिस चलाते हैं, सिख है जो अपने गुरुद्वारा चलाते हैं, उन सबको हक देता है। तो उसमें उल्लंघन होता था, आर्टिकल 26A का उल्लंघन होता है। अब ये दो आर्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको आप एक्सरसाइज करने के लिए आपको पूरी आजादी है। अगर यूसीसी लाया जाता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। क्यों? कि यूसीसी के सारे अगर कायदे कानून में नहीं बताना चाहता, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर यूसीसी के कायदा लेके जाए कि अगर हम तलाक की बात करें तो तलाक का मसला ये है कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर कई आयतों में, सूरह तलाक एक आयत है, एक सूरा है, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि आपको तलाक कैसे देनी है। तलाक बाकी की हालत में देनी है, एक बार देनी है, 3 महीने तक रुकना है, 1 महीने तक रुकना है, वो सारी चीजें हैं। इद्दत इतने महीने की होगी, शादी कर ली अगर रुखसत भी नहीं हुई है, हम बिस्तरी नहीं है तो तलाक कैसे होगी, महर कैसे दी जाएगी, ये सारी चीजें कुरान में अल्लाह ताला ने बताई है और कुरान के अलावा की बात नहीं है। लेकिन अगर यूसीसी लागू हुआ तो आप ये सारी कुरान की आयतें हैं इन पे अमल नहीं कर सकोगे, आपको रोक दिया जाएगा इस पे अमल करने से, क्योंकि तलाक देने का तरीका जो यूसीसी कायदा बताता है वो हो जाएगा। तो आपको कुरान पर नाफरमानी करने का, उस पर अमल नहीं करने के लिए मजबूर किया जाएगा। और उससे ज्यादा
अगर आपने यूसीसी कायदे के खिलाफ तलाक दे दी तो आपको सजा की जाएगी, आपके ऊपर केस होगा। यानी एक तो कुरान पे अमल नहीं करने की मजबूरी, और अगर करो तो सजा हो। आप सोचिए कि हमारे साथ कितना बुरा होगा। अब कितना बुरा जब हम पर होने जा रहा है, दूसरे बहुत सारी चीजें हैं, तो हमको इसके लिए हमसे बन सके वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। एक कोशिश है कि हम जो पर्सनल लॉ बोर्ड, गुजरात मुस्लिम इशराक समिति और दूसरे लोगों ने जो QR कोड जनरेट किया है, उस पर अपने वादे विरोध कभी नहीं रख दीजिए। अब लोगों के अंदर एक वसवसा आ गया है कि भाई हमने वक़्फ़ के टाइम भी वादे भेजे, क्या हो वक़्फ़ का कायदा बन गया। हमारे हक में क्या है? आपके हक में रोड से पत्थर हटाना है, आपने रोड से पत्थर हटा दिया, फिर कोई वो पत्थर उठा के किसी को मार देता है तो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। आपको आपकी कोशिश करनी है, आपका फर्ज अदा करना है। आपको अल्लाह ताला को जवाब देगी आपको कि जब ऐसा कायदा लाने की बात हो रही थी तो हमने हमारी पूरी कोशिश की। हमने कोशिश की कि ये कायदे को सामने हम जो कुछ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो करें, और उसको रोकने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। तो उसकी सबसे पहली चीज है कि QR कोड के ऊपर अपना वादा रजिस्टर कराएं, और दूसरे सारे अपने जानने पहचानने वाले, घर वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले, उन सब से इसके ऊपर वादे रजिस्टर कराएं। गुजरात में तकरीबन 6 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर उसके अंदर 10 करोड़ मुसलमान, 10% मुस्लिम है, तो 60 लाख मुसलमान हुए। 60 लाख में से अगर आप बच्चों को निकाल दो तो 50% निकाल दो, 30 लाख मुसलमान हुए। 30 लाख में से हमको अगर 30 लाख जो अडल्ट मुसलमान है, जो मेजर है, पुख्त वय के हैं, वो अपने वादे देते हैं, तो एटलीस्ट वो वादे जाने चाहिए। आज हाल ये है कि तकरीबन 3-4 लाख वादे गए हैं। तो आप सोचिए कि सरकार को कहने के लिए कितना आसान तरीका मिल जाएगा कि भाई कोई सिर्फ वादा ही नहीं दिया, कोई इसको ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रहा है। कुछ गिने चीने लोग हैं कि जो कर रहे हैं और हम उनको सुनना नहीं चाहते। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस पर वादा रजिस्टर कराएं, ताकि सरकार के पास अगर 30 लाख में से 15-20 लाख वादे जाते हैं तो सरकार को भी सोचने पे मजबूर होगी। लॉ कमीशन ने जब वादे मंगाए तो पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड से 5 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान भर से वादे भेजे थे, और उसी वजह से उन्होंने कहा था कि इच्छनीय भी नहीं है, जरूरी भी नहीं। तो वो उसका असर होता है। आप यहाँ पे भी इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह ना करे अगर इसके बावजूद अगर कायदा बन जाता है तो भी हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड का जो UCC बन गया वो उत्तराखंड हाईकोर्ट में चैलेंज हो चुका है। इस तरह से अगर यहाँ पे भी हुआ तो पर्सनल लॉ बोर्ड की और दूसरे लोगों की भी, पर्सनल लॉ बोर्ड की खास क्योंकि मैं उससे वाकिफ हूँ, पूरी तैयारी है कि कायदा आया नहीं और 1-2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह वो चैलेंज हो जाएगा। तो वो चैलेंज तो कर ही देने वाले, और इंशाल्लाह दुआ करेंगे तो कोर्ट क्या फैसला करती है हम अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करें और उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर का फैसला करेगा और हमारे लिए हक में फैसला करेगा। तो हम कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और इखलास के साथ करें, किसी को दिखावे के लिए ना करें, क्योंकि अगर दिखावे के लिए करोगे तो अल्लाह ताला उसमें कभी बरकत नहीं देगा। अल्लाह को राजी करने के लिए कोशिश करो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें असर डालेगा, और असर डालने के बाद में हमारी ये मुहिम जो है वो इंशाअल्लाह कामयाब होगी। बस मैं आपसे कुछ यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनको कहना बहुत जरूरी बातें कहनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मैंने जो कुछ कहा उसमें मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मेरी बात में वजन डाले, उसमें असर डाले और आप तक इसकी सही चीजें पहुंचाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।